हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 89 बनाएंगे। जितना भी क्वेश्चन बताते हैं ये क्वेश्चन 2024 में मैट्रिक बोर्ड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि fx बहुपद इतना दिया हुआ है को gx बहुपद इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। मतलब भाग देंगे और भाग देने के बाद भागफल जो आएगा उसका घात पूछ रहा है। बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। मान लीजिए इसमें पूछेगा कि बहुपद का घात कितना है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 1 होगा, उसके नीचे 0 होगा। यानी अचर पद का पावर 0 होता है। x का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। यहाँ पर x क्यू है, यहाँ पर x का पावर 4 है, तो मतलब सबसे बड़ा पावर कितना है, 4। तो सबसे बड़ा जो पावर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। इसमें पूछेगा घात कितना है, तो 2। सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 2। यहाँ पर भाग दिया, भाग देने के बाद भागफल आया, भागफल का घात पूछा है तो कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। बहुपद बनाना है तो गुणा करना पड़ेगा। x² माइनस 3 को x से गुणा करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 5। x² माइनस 3x समान चिन्ह है, अचर पद है, जुट जाएगा -8। बहुपद बन गया। यहाँ से शून्य का योग निकालना है, शून्य का गुणनफल। शून्य का योगफल होता है -b/a, यानी b कितना है, -3। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 हो गया। बटा a का मान 1 है। नीचे का वैल्यू का एक कोई वैल्यू नहीं होता है, ऊपर रहेगा तो 1 का वैल्यू होता है। यहाँ पर गुणनफल है c/a, c कितना है, -8, तो -8 बटा a का मान कितना है, 1। यानी x का जो गुना जो वो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 है। इसका गुणनफल हो गया -8, योगफल हो गया +3। 2 गुणनफल दिया हुआ है, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा और प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। आप शून्य का योग पता है -8, शून्य का गुणनफल -8 और शून्य का योग दिया है +3। यहाँ पर रख देना है, -8 प्लस प्लस है तो यहाँ पर 3 प्लस 1। अब जो है प्लस वाले के एक साथ माइनस वाला के एक साथ, 3 है, कितना हो गया, 4। और -8 में से 4 घटा देंगे तो -4। प्लस का ही नहीं हुआ है कि बड़ा का मान प्लस में यानी माइनस में, बड़ा का मान माइनस में रहेगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। ऑप्शन नंबर कितना है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः का मतलब समझिए। क्रमशः का मतलब जैसे पीछे लिखा हुआ है वैसे उसका मान रखा है। यानी लंबाई पहले है तो पहला ही लंबाई का मान है, चौड़ाई बाद में है तो चौड़ाई के बाद में मान हो, ऊंचाई सबसे बाद में है तो सबसे बाद में ऊंचाई का मान हो। समझ गए। घनाभ के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला नहीं आएगा घनाभ का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कुल क्षेत्रफल नहीं पूछा है, यहाँ पे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, याद रखिएगा। 2 फार्मूला होता है इसका, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय होगा 2 इंटू एल प्लस बी बी एच प्लस एच एल। मान रखिए 2, लंबाई का मान कितना था 15 प्लस चौड़ाई का मान कितना था 6, तो 6 इंटू गुना में एच कितना है 5। पहले कोष्ठ का मान तोड़ना होता है, जो कोष्ठ का अंतर होता है उसका वैल्यू पहले ख़त्म करना है। तो 2 15 6 कितना हो गया 21, फिर इंटू गुना 5। अब टोटल को गुना करना है। 21 दूना 42, छोटा छोटा टर्म में गुना करते हैं तो आसान होता है। 21 को 2 से 42 गुना कीजिए, 21 को 2 से तो 42 गुने 5। अब 42 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौक 20 1 21, यानी 210 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल फार्मूला मैथ में रटना नहीं है, बार बार देखना है, रिविजन करना है, बार बार देखना है, रटना नहीं, रटेगा तो भूल जाएगा, बार बार लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से, मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा है वाले के घन है, उनमें से जो है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब 8 सेंटीमीटर वाला बड़का भुजा वाला घन है, उसमें से छोटा घन बनाना है 4 सेंटीमीटर वाला, कितना घन बनेगा ये पूछ रहा है। घनों की संख्या, यानी घनों की संख्या निकालना है, कुछ भी हो, या घन का हो या बेलन का हो या शंकु का, कुछ भी याद रखिएगा। बड़का घन में छोटका घन से भाग दे देंगे, यानी बड़े घन का वॉल्यूम बटा छोटे घन का वॉल्यूम। कुछ भी पूछे, घन पूछे, घनाभ पूछे, बेलन पूछे, शंकु पूछे, कुछ भी। घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यू। तो बड़का वाला भुजा 8 दिया हुआ है,
तो 8 क्यू मतलब 8 को 3 बार लिखना है गुना बट्टा छोटे घन का वॉल्यूम यानी भुजा क्यू होता है, भुजा है कितना 4 यानी भुजा क्यू यानी क्यू मतलब 3 बार 4 गुने 4 गुने 4 मतलब छोटका से बड़का में भाग देना है वॉल्यूम से, याद रखिएगा। तब यहाँ जो कटने वाला काट दीजिए, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 2 2 बचा, 2 को 3 बार गुना कीजिए, कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन था उसमें 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाना है तो कितना बनेगा 8 हो, यानी संख्या पूछा है घनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः मतलब समझिए ना, मतलब लगातार जैसे दिया हुआ ऐसे ही। धातु के 3 घन जिनके किनारे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो पिघला कर एक घन बनाना है, मतलब 3 वो जो घन था तीनों को पिघला देना है, पिघला के एक घन बनाना है। तो नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो नवका घन बनाएंगे एगो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 वो घन को पिघला करके एक बड़ा घन बनाना है, मतलब तीनों घन का वॉल्यूम छोटका का जोड़ देंगे, बड़का घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बराबर। 3 वो घन है ना, तो भुजा क्यू भुजा क्यू भुजा क्यू बराबर बड़का भुजा क्यू। तो सबका मान दिया हुआ 3 4 5, तो भुजा क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू 5 का क्यू, बड़का तो पता करना है बड़का तो 1 क्यू, तो 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125 बराबर बड़का क्यू, समझ गए। तो तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना 216, तो भुजा क्यू। तो अब यहाँ पर क्यू हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल चलेगा। अगर इधर 3 है पावर में तो इधर बराबर को उधर लाना है, यानी दोनों तरफ वर्गमूल करना है, घनमूल करना है। तो 3 हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल, तो घनमूल निकालना है 216 का। अब घनमूल आना चाहिए, ए का मान कितना हो गया 6, तो भुजा का मान कितना निकल गया 6। अब पूछा कि आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 4a², यानी एल भी लिखा आता है कहीं कहीं a² लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 4a² हम लिखें, तो भुजा मतलब 4 गुने भुजा स्क्वायर, समझ गए। तो ये पास हुआ, कुल पूछेगा तो होता है 6a², समझ गए ना, कुल पूछेगा तो पास पूछा है तो 4a², तो 4 गुने ए का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, गुना कर देंगे 144 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग को मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।